वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर में सिद्धू एंड कानू मुर्मू के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धू कानू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान है भगनाडीह, जो कि बरहेट तहसील और साहिबगंज जिला में पड़ता है। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। कानू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। चांद का जन्म 1825 एंड भैरव का जन्म 1835। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि चांद और भैरव जो थे वो सिद्धू कानू के भाई थे। इनका डेट ऑफ बर्थ याद करना बहुत ही आसान है। आपको इसके लिए सिर्फ सिद्धू का जन्म याद करना पड़ेगा 1815 ईस्वी। उसके बाद आप इसमें 5 साल ऐड कर दीजिए 1820 कानू का जन्म, फिर 5 साल और ऐड कर दीजिए 1825 चांद का जन्म, और याद रखिएगा कि लास्ट में आपको 10 ईयर ऐड करना है यानी 1835 जो कि भैरव का जन्म। सिद्धू और कानू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। यह है झारखंड का मैप। मैंने पहले बताया था कि सिद्धू कानू का जन्म भगनाडीह गांव में हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे पड़ता है, साहिबगंज जिला, यहाँ पे तहसील बरहेट है। फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरह कुछ कुछ जगहों को मैप के थ्रू देखते हुए चलेंगे ताकि ये हमें याद रहेगा। आप इसके आसपास का भी देख लीजिए, साहिबगंज के पास गोड्डा, पाकुड़ा, दुमका, ठीक है, क्योंकि मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ को देखते रहेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला बाउंड्री शेयर करता है, तो उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही जिला है जो बाउंड्री शेयर करता है, वो है गढ़वा। फिर हमारा झारखंड कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है ये भी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा। फ्रेंड्स, ये सब हम डिस्कस डिटेल से ज्योग्राफी के लेक्चर में करेंगे, पर हम लोग जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे देखते चलेंगे मैप के थ्रू भी। सिद्धू कानू जो फेमस है संथाल विद्रोह के लिए, इन लोगों ने संथाल विद्रोह किया था जिसको हम लोग हूल आंदोलन भी कहते हैं। ये संथाल आंदोलन शुरू हुआ था 1856 तक चला था, ठीक है। ये विद्रोह का कारण क्या था? इसमें ये हुआ था कि उस समय बहुत सारे जमींदार, साहूकार वहाँ के संथाल लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, और जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने एक स्कीम चलाया था, वो दामिनी कोह, उसके अंदर सारे ज़मीन को ले रहे थे। यानी कि कोई भी ज़मीन है अगर उसको दामिनी कोह के अंदर ले लिया गया यानी कि वो सरकारी ज़मीन हो गया। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने संथाल विद्रोह का शुरू किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने ही किया था, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? भगनाडीह। एज मैं पहले बता चुका हूँ कि उनका जन्म स्थान भगनाडीह है, तो जाहिर है वहीं से शुरू होगा। वो कैसे करते थे, कैसे किया, कैसे लोगों को इकट्ठा किया? सिद्धू क्या करते थे, अपने दैवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहते थे। तो साल की टहनी, साल एज आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी साल है, तो साल का टहनी वो घुमाते थे को तैयार रहना है संथाल हुल के लिए, ठीक है। तो उससे एक मैसेज फैलाते थे वो साल की टहनी से। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चांद भैरव जो थे वो भी सिद्धू कानू के भाई थे, तो इनका भी बहुत योगदान रहा है संथाल विद्रोह में। अब देखिए हुआ क्या, 30 जून 1855 को क्या हुआ, लगभग 10,000 संथाल, लगभग 400 गांव से उन लोग एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ पे हुए? भगनाडीह में। भगनाडीह में एक महा जनसभा, एक मान के चलिए 10,000 संथाल, 400 गांव से लोग एकत्र हुए, ठीक है। और वहाँ पे वो संथाल विद्रोह की नींव रखी गई कि ये अब शुरू किया जाए, और उसमें सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कानू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, और एक नारा था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, अपना देश और अपना राज। 3 नारा था, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो और अपना देश और अपना राज। फ्रेंड्स, ये बता देना चाहता हूँ, करो या मरो यही नारा बाद में गांधी जी ने भी दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। फ्रेंड्स, ये संथाल विद्रोह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा, और
जो वहाँ के संथाल लोग थे वो क्या करने लगे, जितने भी बाहर से आए हुए साहूकार लोग थे उन लोगों को वहाँ से भगाने लगे और गाँवों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे चौकियाँ जला दिया। उसमें से 2 दारोगा की मौत हो गई थी, उनका नाम है महेश लाल और प्रताप नारायण। ठीक है, और ये सिर्फ संथाल जो भगनाडी एक साहिबगंज में शुरू हुआ था वो धीरे 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 अनेक जिलों में फैल गया। हजारीबाग, वीरभूम, जैसे हजारीबाग में इसका नेतृत्व कर रहे थे लुगाई मांझी और अर्जुन मांझी, और वीरभूम में इसका नेतृत्व कर रहे थे गोरा मांझी। अब ये इतना ज़्यादा फैल गया था संथाल विद्रोह कि इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक मेजर को भेजा था, जनरल लायड। ठीक है, उसके नेतृत्व में एक फौज की टुकड़ी भेजी थी ये संथाल विद्रोह को दबाने के लिए। जनरल लायड जिनको संथाल विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था वो सक्सेस नहीं रहे, तो बाद में फिर कैप्टन अलेक्जेंडर ले थॉमसन एवं ले रीड को भेजा गया जो कि सक्सेसफुल रहे। लड़ाई बढ़त के लड़ाई में ही लड़ते लड़ते चांद भैरव शहीद हो गए और सिद्धू कानू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बढ़त में ही फांसी दे दी गई। ठीक है, संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह भी बोलते थे, इसलिए आज भी 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा कि हूल दिवस कब मनाया जाता है, जो कि हूल विद्रोह यानी कि संथाल विद्रोह से रिलेटेड है, 30 जून को। संथाल विद्रोह के कुछ प्रमुख नेता के भी नाम हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे सिद्धू मुर्मू, तो याद रहेगा सिद्धू कानू, चांद भैरव। ठीक है, और साथ में उनकी 2 बहन भी थी, फूलो मुर्मू एंड झानो मुर्मू, ये इनकी 2 बहन है। और साथ में कुछ और नेता का नाम जो संथाल विद्रोह से रिलेटेड थे, जैसे कि मैंने बताया लुगाई मांझी, अर्जुन मांझी जो हजारीबाग के नेतृत्व कर रहे थे, और गोरा मांझी जो कि वीरभूम जिले का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये सारे नेता का, विद्रोही नेता का हमको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल झारखंड एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नेता है जो संथाल विद्रोह से रिलेटेड नहीं है। तो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें एक फिल्टर करना पड़ेगा कि हाँ ये जो नेता है वो संथाल विद्रोह से रिलेटेड नहीं थे। इस विद्रोह को संथाल परगना के प्रथम जनक्रांति भी माना जाता है, क्योंकि ये इतना विशाल रूप ले चुका था, इसलिए इसको संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति भी माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति भी कहा है। फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जनक्रांति, अब भारत की प्रथम जनक्रांति भी क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में हुआ था, और ये संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, यानी उससे पहले ये इतना बड़ा विशाल जनक्रांति था, इसलिए इसको भारत की भी प्रथम जनक्रांति कहा गया। इस विद्रोह के दमन के बाद संथाल क्षेत्र को एक पृथक नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, जिसे संथाल परगना का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।